नबातात में जिनसी तौलीद। फूल जिनसी तौलीदी अमल की एक अफ़ाली इकाई है। फूल में बाहर से अंदर की जानिब तरतीबवार 4 घेरे होते हैं। प्याले गुल, ताजे गुल, बुज़रादान और ज़र्रेशा मिलकर नर कोट बनाते हैं। कलगी और बैज़ादान मिलकर मादा कोट बनाते हैं। नर कोट और मादा कोट तौलीद का अमल अंजाम देते हैं। उन्हें लाजमी घेरे कहते हैं। प्याले गुल और ताजे गुल को माविन घेरे कहते हैं। प्याले गुल का हर हिस्सा अंखड़ी कहलाता है। ताजे गुल का हर हिस्सा पंखड़ी कहलाता है। नरकोट फूल का नर तौलीदी अज़्व है जो ज़र्रेशों पर मुश्तमिल होता है। मादा कोट फूल का मादा तौलीदी अज़्व है। इसका हर हिस्सा समरबर्ग कहलाता है। दो जिनसी फूल। नर कोट और मादा कोट अगर एक ही फूल में मौजूद हो तो उसे दो जिनसी फूल कहते हैं। मसलन जासंदी। एक जिनसी फूल। नर कोट या मादा कोट अगर अलग अलग फूल में मौजूद हो तो वो एक जिनसी फूल कहलाता है। मसलन पपीता का नर फूल और पपीता का मादा फूल। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आइए फूल के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। ये हरा वाला निचला सिरा, इसे फूल की डंठल कहते हैं। इसके ऊपर ये वाला हिस्सा ये प्याले गुल कहलाता है। प्याले गुल के हर इकाई जुज़्व को या हर हिस्से को अंखड़ी कहते हैं। फूल का ये रंगीन हिस्सा ताजे गुल कहलाता है। ताजे गुल का हर हिस्सा या हर इकाई जुज़ इसे पंखड़ी कहते हैं। फूल में ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है इसे मुसली या नाले गुल कहते हैं। ऊपरी हिस्सा जो चिपचिपा होता है इसे कलगी कहते हैं। कलगी के नीचे ये ज़र्रेशे हैं। ज़र्रेशों के ऊपर छोटे छोटे हिस्से ये ज़ीरादान हैं। अगर हम ताजे गुल के तमाम पंखड़ियों को अलग कर ले तो आप देख सकते हैं कि ये निचला सिरा जो प्याले गुल में है ये उभरा हुआ या मोटा सिरा है। ये फूल का बैज़ादान है जिसमें बैज़े होते हैं। इस तरीके से ये फूल के मुख्तलिफ हिस्से हैं।